दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है एसएस न्यूज के डिजिटल मीडिया मंच पर। होटल डीएसपी, होटल डीएसपी, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, होटल डीएसपी, होटल डीएसपी, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। समीरा को गिरफ्तार करो, समीरा को गिरफ्तार करो। भाईचारे को चंदेला खराब कर रहा है। जो मौत हुई है ये सिर्फ चंदेला को जा रहा। चंदेला की जिम्मेदारी है, चंदेला अरेस्ट होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए इसके खिलाफ। ये 302 का मुकदमा बनना चाहिए इस पर। ये 302 है सयाम अटैक और ये सारा कुछ भी लगा हुआ है, उसी की देन है चंदेला की। दूसरा एक गुड्ढा है रुका हुआ चाचा, वो भी सेम उसी कंडीशन पे है, वो भी पता नहीं कब शरीर पूरा हो जाए उसका। ये भी चंदेला की देन है। और चोरी के उससे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसने ऊपर से लड़ने के सारा कुछ करवा करके इसने इतना भाईचारे को खराब किया। बंचारी पूरा काम मिलजुल के रह रहा है, 36 बरादरी मिल के रह रही है, किसी तरह का भेदभाव कोई नहीं है, ना कोई छुआछात है। जितने प्रेम से रह रहे हैं इसने सबरी इसको छवि इतनी खराब की है जो आज ये कंडीशन पर पूरा काम खड़ा है, जो मौत हुई है। और पुलिस भी 14 तारीख तक जब पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन थी, जब हाई कोर्ट ने इनको 14 तक के लिए छूट दे रखी, फिर भी पुलिस कर लाई। ये कौन सा है? ये चंदेला करा रहा है सारा केस। जब तक चंदेला यहाँ अरेस्ट नहीं होगा, मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जब तक गांव बस्ती दाह संस्कार नहीं करने देगी। में तो क्या मामला पूरा? तो एक मामला आपको जैसा पता होगा, पहले एक 337 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जिनकी आज जो मौत हुई है वो राजेंद्र जी है। और इनके बाद जो उनके परिजन हैं, उन्होंने एक जो पहले कंप्लेंट एंट्री सविता और एक जितेंद्र चंदेलिया उनके खिलाफ दरखास्त दी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनकी वजह से ये जो एक्सपायर हुए हैं। तो इसमें जो भी जो कार्रवाई है, हमारे जो शीर्ष अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी है, मौके पे अभी आने वाले हैं, जो भी कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई हम कर देंगे। सर बताया जा रहा है कोई पैसों की डिमांड की है इसने जितेंद्र चंदेलिया राजीनामे को लेकर? मेरी नॉलेज में ऐसा कोई मैटर नहीं है, ऐसा शिकायत में बताया गया नहीं, ऐसी कोई शिकायत में अभी कोई ऐसी बात नहीं आई है गुरु के सामने। तो मतलब की जा रही है। तो जो एसीएट का जो मामला दर्ज कराया चंदेलिया ने, ये मामला क्या था पूरा? जी नहीं, चंदेलिया ने कोई मामला दर्ज नहीं करवाया। ये जो एक उसमें पीड़ित था आदित्य, उसकी जो माँ थी सविता, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें मुकदमा भी दर्ज है SC एक्ट के अंतर्गत। बताया जा रहा है वो लड़का चोरी की नीयत से घर में घुसा था। नहीं, ये अभी कोई इसी बात की कोई ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है, कार्रवाई की जा रही है। तो उससे आहत होकर इनकी मौत हुई है? नहीं, अभी इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमें जो जांच की जा रही है, जो भी इसमें उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई कर देंगे। चंदेलिया खागो है, चंदेलिया खागो काला और पुलिस वाले आए वे भी ठाड़ी गाने जो ही पूछी राजेंद्र को, गो भैया देख ले ओ लखुआ मार गो चंदेलिया खा रो सबरे कोष्टा में मेरे बेटा 40-50 आदमी का सब लोग काम चंदेलिया को और काई को ना यू ओ भैया महीना से घर से ओ भैया अब क्या होगा? अब उनकी जान भी चलेगी। अब चंदेला उनकी जान दे जाएगा। और उनसे चंदेला तलक ये बयान जाने चाहिए कि जिनका आदमी गया ना, अब तू भी जा उसी जगह पे। तूने उस जगह पे ये इनको लाया ना, अब तू भी उस जगह पे जाएगा। ऐसे करते आधी रात को बताओ 12:30 बजे उनके घर चोरी करने के लिए, कोई अच्छे कर्म के लिए आएगा? चोरी करने के लिए तो आया, और अब बच्चा जिंदा है। अब उनका तो आदमी गया, उसे कौन लाएगा? चंदेला ले आएगा। उनका बच्चा तो उनके पास है ना। चंदेला तो सेफ रह रहा, किसी का तो आदमी चला गया। अब तुझे क्या मिला? कल 5-6 पुलिस वाले आए थे यहाँ पर, उन्होंने पूछा राजेंद्र का मकान यही है? मैंने हाँ यही है मकान, तो कि उन्हें हम उठा कर ले जाएंगे। मैंने उन्हें 14 तारीख तक हाई कोर्ट से जमानत वो मिली है, पुलिस प्रोटेक्शन मिली है। आप छीन भी नहीं सकते अभी तो आप उन्हें। नहीं, हम नहीं जानते किसी हाई कोर्ट को, ना हम उससे जानते SP DSP को, नहीं हम किसी हाई कोर्ट को जानते हैं। हमसे हमारे पास ऑर्डर आया, हम तो उठा कर ले जाएंगे, रात उठा कर ले जाएंगे। उनसे कह देना। वो इसी उसमें होपलेस हो गए और उन्हें अटैक पड़ गया है। हमारे पिताजी की मौत का कारण चंदेलिया है, जितेंद्र चंदेलिया। हाँ, जब तक उन्हें अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम दाग नहीं लगाएंगे। कल रात को राजेंद्र जो एक 336 नंबर मुकदमा है बंचार मुंडगटी थाने में, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और परिवारजनों ने यहाँ पर जाम लगाया था अपनी डेड बॉडी रख के कि जब तक जितेंद्र चंदेलिया के खिलाफ आप पर्चा दर्ज नहीं करोगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे और नहीं जाएंगे। उनको न्याय चाहिए। तो हमने उनसे दरखास्त प्राप्त की है, हम उसमें नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं, पर्चा दर्ज करेंगे और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
परिवारजन अब संतुष्ट है आपकी? हाँ जी। तो मतलब सर पूरा मामला क्या था ये जो सामने आया, जो किस बारे में जी? सर जो मतलब डेड बॉडी रखी गई, पूरा मामला क्या था? बताया जा रहा है कि एससी एक्ट दर्ज किया गया था। हाँ जी, एक 336 नंबर मुकदमा SC/ST एक्ट में दर्ज हुआ था और इनका आरोप ये है कि जितेंद्र चंदेलिया इन पूरे गांव वालों को परेशान कर रहा है और इनसे पैसों की मांग कर रहा है। तो उन आरोपों की भी हम जांच करेंगे और जो भी आगामी कार्रवाई होगी आपको सूचित किया जाएगा उसके बारे में। बताया जा रहा पुलिस कल 3 बार दबिश दी है, पुलिस की वजह से कोई दहशत आई है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस का तो ये काम है, अगर कोई मुकदमा दर्ज है पुलिस का तो ये दायित्व बनता है कि वो जाए और अपने मुकदमे की छानबीन करे। पुलिस की तरफ से किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा गया, ना किसी से कोई बदतमीजी की, ना ऐसा कोई आरोप किसी भी प्रकार का। सरपंच साहब, जो ये डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है, इस इनके आश्वासन से आप संतुष्ट हो? देखो, हम डीएसपी साहब के आश्वासन से संतुष्ट हैं। उन्होंने बोला है कि मैं अभी का भी मुकदमा दर्ज करा रहा हूँ और उन्होंने ये भी बोला कि आप थाने पे जा करके अपना FIR की कॉपी ले लीजिए और डेड बॉडी को अपना पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं। क्या मामला था ये? क्या कारण रहा मृत्यु का? जो मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ एक जितेंद्र चंदेला है और कोई कारण नहीं है। जितेंद्र चंदेला ने इतनी प्रताड़ना दी है इस परिवार को कि इस पे परिवार पे इनके घर चोरी करने एक बंदा आता है, चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं होने देता है, उसी परिवार पे उल्टा SC एक्ट का मुकदमा दर्ज करा देता है। लगातार परिवार को पुलिस परेशान कर रही थी, जिसके चलते आज हमारे बीच में राजेंद्र जी नहीं रहे। उनकी मृत्यु का कारण और सिर्फ जितेंद्र चंदेला है। तो बताया जा रहा है कि जैसे बीच में पंचायत हुई थी, कोई पैसों की डिमांड भी की गई थी चंदेलिया की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जितेंद्र चंदेला लगातार अपने गुर्गे भेज करके लगातार हमारे गाँव के जो अन्य लोग भी हैं उन सब पे दबाव बना रहा था कि कम से कम 25 से 30 लाख रुपए की धनराशि मांगी जा रही थी, जिसे हमारा अपना पंडित परिवार देने में असमर्थ था। वही चीज सोच करके आज हमारे बीच में राजेंद्र जी नहीं रहे, क्योंकि वो राजेंद्र जी बहुत गरीब परिवार से हैं और राजेंद्र जी के पास और कोई इनकम सोर्स नहीं है, सिर्फ उनके गाने बजाने की, और वो लोक संपर्क विभाग में नौकरी करते हैं, सिर्फ वहां से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे।